अबू धाबी के वलीअहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद इस्लामाबाद पहुंच गए। शेख खालिद के हमरा वफ्द में वुज़रा, सीनियर हुकाम और नुमाया कारोबारी शख्सियात शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वफाकी वुज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान कई मुआहिदों और मफामती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद पाकिस्तान की क़यादत से बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, तारीखी रवाबित को मुस्तहकम करने और इक़्तिसादी और सरमाकारी ताउन को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल करेंगे। शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद को खुसूसी तक़रीब में निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। अबू धाबी के वलीअहद के दौरे के दौरान इस्लामाबाद में रिमझिम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को छतरी के साए में गाड़ी तक लाए। वलीअहद ने शहबाज शरीफ से छतरी लेने की कोशिश की, तहां वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से इसरार करके छतरी अपने हाथ में थामे रखी। दोनों रहनुमाओं के मसाफे के दौरान छतरी इसाक डार ने ली। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म ने छतरी वापस ले ली। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान के साथ 26वीं आईनी तरमीम की किसी भी शिक पर इत्तेफाक नहीं हुआ था। पीटीआई अवामी ताकत पर यकीन रखती है, पावर शेयरिंग पर नहीं। हम चाहते हैं पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद हो। हमें अपने गिरबानों में झांकना होगा, अपनी खुद एहतसाबी करना होगी। दुनिया के किस मुल्क में असम्बलियाँ तहलील नहीं होती? क्या बरतानिया, यूरोप, जर्मनी में असम्बलियाँ तहलील नहीं होती? तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे अलावा कोई भी पेशावर हाई कोर्ट नहीं गया। क्या कोई जमात अदालत में गई कि कबल इस वक्त इलेक्शन कराए जाएं? उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जो लोग यहाँ तकरीर कर रहे हैं वो आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, ये सियासत नहीं, शराफत का मामला है। पाकिस्तान के नौजवान चाहते हैं उन्हें सुना जाए, वो भेड़ बकरियां नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वोट को इज्जत सिर्फ उस वक्त दी जाती है जब आपको वोट मिल रहा हो। आज नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के कोई अहकामात जारी नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इरफान सिद्दीकी की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन शायद आजकल के माहौल में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए मीडिया हाइप की बात कर रहे हैं। वो 10 कॉन्फ्रेंसेस करें, उन्हें पूरी इजाजत है। ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इस तरह के अलायंस हमेशा बनते रहे हैं, हुकूमतें चलती रही। 1947 से आज तक जितने भी अलायंस बने वो किसी हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब नहीं हुए। अलायंस में अगर मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई या शाहिद खान अब्बासी होते हैं, ये जमहूरी कदरों और रवैयों को अच्छी तरह समझते हैं। इसमें सिर्फ एक पैबंद लगा हुआ है जिसको पीटीआई कहते हैं। वो पाकिस्तान के मफाद को तरजीह नहीं देती। इनके अपने अहदाफ और मकासद है। इनके लिए बानी पीटीआई की रिहाई शायद दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर शाये करने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं, सिंध में 16 साल की बदतरीन बदउन्वान तरीन हुक्मरानी है। केएमसी के 10,000 मुलाजमीन रिटायर हो चुके, लेकिन उनके 15 अरब रुपए के बकाया जात अभी तक अदा नहीं किए गए। केडीए और वाटर बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन के भी 10 अरब रुपए से जायद के वाजिबात बाकी हैं। कराची के 25 टाउन्स बना दिए गए, मगर उन्हें केएमसी ने ओन करने से इनकार कर दिया। कराची के शहरियों के इस्तेहसाल में वफाकी हुकूमत का भी कसूर है। रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात अदा शहरी इदारों को उनके असल नुमाइंदों के हवाले किया जाए, वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार को इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, फारूक सत्तार तासुब की सियासत कर रहे हैं। फारूक सत्तार चाहते हैं कि कराची में एक बार फिर फितना फसाद हो, फिर बोरी बंद लाशें मिले। फारूक सत्तार नफरत अंगेज बात करते हैं, इनकी सियासत खत्म हो चुकी। फारूक सत्तार की जमात की कोई सियासी हैसियत नहीं। हमने फारूक सत्तार के कहने पर उनकी फील्ड पर नहीं खेलना। फारूक सत्तार दोबारा इलेक्शन लड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदाबाजी है। सिंध हुकूमत ने पिछले 5 साल में 160 अरब रुपए से जायद के बकाया जात और पेंशन की मद में अदायगियां की हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहरिक। मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की अहम मुलाकातें। मुस्लिम लीग के सूबाई सतह के पार्टी मामलात पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने नारोवाल के कामयाब जलसे को सराहा। एहसन इकबाल ने अहम पार्टी अमूर पर मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ईद के बाद मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ शहरों में मजीद जलसों पर मुशावरत। नवाज शरीफ की पार्टी को फाल करने के लिए अवामी राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा, मुस्लिम लीग नून की 1 साला कारकर्दगी को अवाम के सामने रखा जाए। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भी पार्टी पोजीशन पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं का नवाज शरीफ को केपी के अजला का दौरा करने का मशवरा।
जाहिद खान ने ANP से राहें जुदा कर ली, नून लीग में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के सूबाई सदर अमीर मुकाम ने जाहिद खान की मुलाकात नवाज शरीफ से करवाई। मुलाकात के बाद पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिमान की हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वाजे कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, कमांडिंग ऑफिसर्स ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए दरख्वास्तें दी। दरख्वास्त के अल्फाज एतराफ हैं कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए वजूहात दी, वो मज़े का खेस है। अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क से रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। मुल्जिमान की हवालगी का कानूनी इख्तियार सिर्फ उनको ही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लगता है इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी की काफी मसाइल हैं। मेरे हिसाब से तो आर्टिकल 59 की शिक 4 का इतलाक भी उन पर ही होता है जो आर्मी एक्ट के ताबे हों। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, हवालगी FIR पढ़ें, उसमें इल्जाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। विफाकी काबीना में तौसी, 15 से 20 विफाकी वुज़राए मुमलिकत और मुशीर आज हल्फ उठाएंगे। हनीफ अब्बासी को रेलवे, तारिक फजल को वजारत कौमी सेहत का कलमदान दिए जाने का इम्कान, खालिद मक्सी को मवासिलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है। डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह वज़ीर आज़म के एडवाइजर होंगे। बैरिस्टर अकील, उज़ैफा रहमान, तलाल चौधरी, अफजल खोकर, अब्दुर्रहमान कांजो, सरदार यूसुफ, नौशीन इफ्तिखार, रुमीना खुर्शीद आलम, रज़ा हयात राज को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। अली ज़ाहिद चौधरी, जुनेद अनवर, राना मुबशिर इकबाल और बिलाल अजहर क्यानी भी काबीना में शामिल होंगे। तकरीब हलबरदारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। सिंध असम्बली में प्री बजट इजलास फौरी बुलाया जाए। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का वज़ीर आला सिंध को खत में कहा गया, सिंध असम्बली के कवायद के मुताबिक जनवरी तक मार्च प्री बजट बहस लाजिम है। फरवरी खत्म होने को है। सिंध हुकूमत ने ताहाल प्री बजट इजलास तलब नहीं किया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह का कहना है, लोग अपनी ताकत पर क्रिकेट बोर्ड में आते हैं और मर्जी करते हैं और फिर क्रिकेट का ये हाल है। एक चेयरमैन की बात नहीं, ये एक सिलसिला है। पिछले 10 साल देखें बोर्ड में क्या होता रहा है। इनकी मरात हैरान कुन है। बोर्ड में मेंटोर्स 50 से 60 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उनका काम क्या है। ये पाकिस्तान है या कोई यूरोपीय तरक्की याफ्ता मुल्क? कॉलेज और क्लब गेम्स की क्या हालात है, उन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, ऊपर आकर किस किस्म के अखराजात हैं, ये चीजें कौम के सामने आनी चाहिए। ये चीजें ऐसी हैं, वज़ीर आज़म खुद इसका नोटिस लेंगे। क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर काबीना और पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए।